आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे साथ बने हुए गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, ताले और तालीम के नाम से शहर जानता। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? आने वाली 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में किसान मजदूर संगठन का किसानों की और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन है। सभी जिला मुख्यालयों पे ये आंदोलन होगा। इसमें प्रदेश स्तर की और जिला स्तर की सभी समस्याएं हैं, चाहे वो बढ़े हुए डीजल के दाम हो, बढ़े हुए गैस के दाम हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण में के नाम पे जमीन छीनने का काम हो, चाहे वो शिक्षा का मसला हो, चिकित्सा का मसला हो। सारे मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में 2 जुलाई को यह आंदोलन है। जिला मुख्यालयों पे संबंधित अधिकारी डीएम साहब की मौजूदगी में हमारे जिलाध्यक्ष या हमारे पदाधिकारी राष्ट्र प्रदेश के अधिकारियों के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा। संबंधित अधिकारी हमारी समस्याएं सुने, उनका समाधान करें, और यदि समाधान नहीं होगा तो ये धरना अनिश्चितकालीन भी बदल सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत के बाद अब अलीगढ़, हाथरस और एटा, इन सभी जिलों में प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा के साथ कि आपके माध्यम से ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचे और इन सभी समस्याओं पर संज्ञान लिया जाए, इनका समाधान हो। तो आने वाली 2 जुलाई को जिला अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पे यह आंदोलन है किसान और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेके। उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि समस्या उत्पन्न हो गई है इस सरकार में, तो वो कौन सी मजदूरों के लिए समस्या है और किसानों को ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेकर आप 2 जुलाई को सड़क पर उतर रहे हैं? देखिए, 75 साल में यदि सरकारी वेतन की मैं बात करूं तो वो 350 गुना वृद्धि हुई, लेकिन यदि मैं कृषि आय की बात करूं तो वो 19% की वृद्धि हुई। यदि मैं सांसद विधायक की निधि की बात करूं और उनके बढ़े हुए भत्तों की बात करूं तो वो 600 गुना ज्यादा बढ़े। लेकिन यदि मैं मजदूरी की बात करूं तो आज भी मजदूरी न्यूनतम स्तर पर है। मतलब जो मजदूर रात दिन पसीना बहाता है उसकी मजदूरी आज तक कोई तय नहीं है। जिन फैक्ट्रियों में मजदूर काम करता है सरकार के मानक के अनुसार 12,600 कम से कम मिनिमम उसका वेज है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे 7,000, 8,000, 6,000 रुपए मजदूरी में जबरदस्ती उस पर काम करवाया जा रहा है। सन 2013 के बने कानून, भूमि अधिग्रहण के कानून में 4 गुना मुआवजा के नाम पे जिस तरीके से सर्किल रेट ना बढ़ा के जमीन छीनने का काम करा जा रहा, कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों की जमीन आज के बाजार भाव के आधार पे, सर्किल रेट के आधार पर लेनी चाहिए, उसका 4 गुना मुआवजा देना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेके कि सरकार जो जनसंपर्क अभियान सरकार का चला हुआ है, 12 साल के अपने कार्य सरकार जनता को बता रही, गांव में जा रही, तो 12 साल में इन मुद्दों पे भी चर्चा करे माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय संगठन के लोग कि इन 12 साल में कितने पेपर लीक हुए ये भी जनता को बतावे। गैस पे पैसा क्यों बढ़ा? कच्चे तेल की बाजार की कीमत कम हुई लेकिन तेल पे पैसा नहीं घटाया गया, गैस पे पैसा नहीं घटाया गया, बच्चों की शिक्षा महंगी है, चिकित्सा महंगी है। यदि ये सारी चीजें महंगी है तो 12 साल के इस कार्यकाल में ये भी गाँव में जनसंपर्क अभियान में बताने का काम करे। इन्हीं सब मुद्दों को लेके पूरे प्रदेश में ये आंदोलन है। अध्यक्ष जी, आपने कहा है कि जो मजदूर है, किसान है, जो इनकी आय नहीं बढ़ पा रही है, वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से महंगाई का दौर है, लेकिन ये जो महंगाई नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन ये सांसद जो है विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनकर आते हैं, पक्ष है, विपक्ष है, तमाम संसद में बैठे हुए हैं। जब अपना वेतन वृद्धि करने की बात आती है तो सारे ध्वनि पर से क्यों पास कर लेते हैं? इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, ये ना एक बहुत बड़ा इसका कारण क्या है कि इस देश में यदि एक सरकारी कर्मचारी, चपरासी की मैं बात कर रहा हूं, यदि चपरासी भी एक सरकारी नौकरी करेगा, उसका चरित्र प्रमाण पत्र लगे। यहाँ यदि एक कोई पुलिस में, आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में यदि कोई फार्म भर के नौकरी करेगा, उसका पहले रिटिन होगा, रिटिन होने के बाद उसका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद उसकी डॉक्टरी होगी। यहाँ फाउंडेशन बहुत है एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए, लेकिन यहाँ सांसद बनने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, फिजिकल की जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत नहीं है। और जिस देश में अयोग्य सांसद, अयोग्य विधायक बैठे हो, जिस प्रदेश में 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनता हो, वहां से आप क्या समझते हैं कि उस देश की जनता, उस प्रदेश की जनता का भला होगा? इसीलिए वो अपने खर्चे, अपने निधि बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस देश की, प्रदेश की जनता का कोई ख्याल नहीं है। इसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग
लगातार संघर्ष कर रहे, लगातार लड़ रहे, और ये जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान जैसे सभी हमारे क्रांतिकारी भाइयों का सपना साकार नहीं हो। अदर जी कोई यात्रा निकालने जा रहे हैं सहारनपुर से? 21 सितंबर सन 2026 को सहारनपुर से किसान मजदूर अधिकार पद यात्रा हम लोग शुरू करेंगे, जो दिल्ली जंतर मंतर तक जागे, और वहां अपनी पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करके इन्हीं सब मुद्दों पे कि शिक्षा फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, सभी विधायक सांसदों की पेंशन बंद हो, और जिस रेशों से इनकी वेतन बढ़े उसी रेशों से किसान और मजदूर की पेंशन और फसलों के भाव भी बढ़ने। अदर जी ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश भर में बैठ रही है, सारे विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, मजदूर विरोध कर रहा है, और ये जितने सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 चुनाव हो गए फिर भी सरकार बन रही है, क्या कारण है? देखिए, कभी कभी क्या हुआ करे कि जैसे मान लिया एक दौर चला नकल का, जो बच्चा एक अक्षर नहीं लिख सकता वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, एक दौर चला वो, और उस दौर में जो काबिल थे ना काबिल थे सब पास हुए। आज वो ही दौर है, कोई विधायक सांसद जनता से जुड़ा हुआ है या नहीं है। यदि मैं पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं आरोप लगा रहा किसी पर, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकारें बदलती रहनी चाहिए, नेता बदलते रहने चाहिए, लेकिन इस जनता को ये भी तय करना पड़ेगा, इस देश के सरकारों को ये भी तय करना पड़ेगा कि सत्ता परिवर्तन और विधायकों के परिवर्तन से इस देश में कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है। इस देश को व्यवस्था परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और व्यवस्था परिवर्तन इस देश का लोकतंत्र करेगा। चुनाव आज की तारीख में लोकतंत्र से नहीं हो रहे, आज की तारीख में जो चुनाव है वो पार्टियों से हो रहे, पार्टी सिंबल पे हो रहे, और प्रशासनिक अधिकारी और बड़े नेता, बड़े उद्योगपतियों के इशारे पे चुनाव हो रहे। इसलिए छोटी जीत को भी बड़ी जीत में दर्शाया जाए।